3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। सूने पड़े मकान से चोरों ने किया 15 लाख का माल साफ। बेटी के रिश्ते के लिए जोधपुर गया था परिवार। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। ब्यावर शहर के लिंक रोड स्थित गोपाल नगर में सूने पड़े मकान से अज्ञात चोर लगभग 15 लाख रुपए का सामान चुरा ले गए। बताया जा रहा है कि परिवार बेटी के रिश्ते के लिए जोधपुर गया था। उनकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर चोरों ने 2 लाख की नकदी, 15 तोला सोने के गहने व चांदी के जेवर सहित कीमती सामान चोरी कर लिया। चोरों ने घर के सभी कमरों की तलाशी लेकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। घर में चोरी की सूचना मिलते ही परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल है, क्योंकि कुछ दिन बाद ही उनकी बेटी की शादी होनी थी। चोरी की सूचना सिटी थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौका मुआयना कर आसपास के लगे CCTV की मदद से चोरों की तलाश शुरू कर दी है। थी और कान के थे करीबन 7-8 जोड़ी, 3 बेटी है मेरी, उनके लिए सब ये रखा हुआ था। सोने की गिन्नी थी और चांदी के 3-4 पायजेब थी, एक आधा किलो की थी, बाकी सब 100 ग्राम 200 ग्राम की पायजेब में थी। ये सब लेके गए। कैश कितना था? कैश 2 लाख समथिंग था। वो दुकान से लेके ही आए थे और हमको सुबह बैंक में जमा कराना था, वो भी चला गया मेरा सारा कैश। और 10-10 की 20-20 की गड्डियां रखी हुई थी जो दीपावली पर रखती है, दिवाली के दिन, वो भी तक सब ले गए, कुछ भी नहीं छोड़ा है। चांदी का गिलास था, चांदी की प्लेट थी, वो भी तक सब चीजें लेके गए, कुछ भी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि परसों में जहाँ 20-20-30 रुपए रखे हुए थे बरकत के, वो तक सब लेके गए। कुछ CCTV फुटेज या वीडियो कवरेज में ऐसा कुछ आया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया। अभी CC फुटेज कैमरे में देख रहे हैं हम लोग। दो की महसूस हो रही है इस चीज के लिए कि वो लोग 2 जनों की शनाख्त के देख रहे हैं कि भाई लग रहा है उन पर डाउट है। अब वो कैमरे के द्वारा मालूम पड़ेगा थोड़ा सा। जेएलएन अस्पताल में कार्मिकों की भर्ती को लेकर जेएलएन अस्पताल के उपाध्यक्ष बैठे आमरण अनशन पर। अस्पताल प्रशासन पर कार्मिकों की भर्ती न करने का लगाया है आरोप। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में सहायक कर्मचारी, सफाई कर्मी एवं वार्ड बॉय की भर्ती को लेकर
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कर्मचारी संघ 26 नवंबर से धरने पर बैठा है, लेकिन अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसी के चलते जेएलएन के उपाध्यक्ष मोहन चौधरी कार्मिकों की बढ़ती की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जब तक अस्पताल प्रशासन कार्मिकों की बढ़ती नहीं कर लेता, तब तक वह आमरण अनशन करते रहेंगे। वहीं पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने मोहन चौधरी द्वारा लगवाए गए टेंट हटवा दिए हैं। पुलिस का कहना है कि टेंट लगाने की अनुमति नहीं थी, बाकी पुलिस को उनके अनशन से कोई परेशानी नहीं है। कब से धरने पे बैठे हो, किस कारण बैठे हो? धरने पर नहीं सर, मैं आमरण अनशन बैठा हूँ। आमरण अनशन मतलब मैं कल सुबह से बैठा हूँ। ये 26 तारीख को मांगे 2 घंटा को बहिष्कार चल दियो है यार। इनके मायने अब देख लियो आज हालत है कि अब देख लियो कि हजू हटा रिया जगह में मांगे परमिशन लेने गियोड़ा जिला लेवल का, तो ये वो नहीं मान दिया है कि भाई अब समझ लो भाई। मैं तो कह दियो मनी बेल बेल बंद कर दियो ना, या गोली मार दियो मारे भाई कि मैं भी दुकान पाऊँ मैं भी दुकान पाऊँ भाई, मैं ही क्यों तड़पूँ भाई। अधिकारियों ने तो कोई कहे नहीं, अधिकारियों तो सब डरे भाई। जब कलेक्टर साहब ने लेटर दे दियो, सब ने दे दियो यार। यहाँ मतलब गद्दा की तरह मतलब पल्लेदारी करा रहा, गाड़ियाँ खाली करा रहा, जगह के मायने राजी है यार। आज देख लो कि कहीं कंडीशन करिए हमारी। क्यों बैठे हो आप धरने? अरे भाई हमारा कर्मचारी लेना है, कर्मचारी लेना है। जगह के मायने कोई कर्मचारी 3 महीना पहले 100 कर्मचारी को वादो उगोगे आपके कर्मचारी शहीदा पर रख लिया जाएंगे। जगह में आज तक एक कर्मचारी शहीदा पर नहीं रखियो यार। आज इत तो हमारे साथ में अत्याचार हो रही है कि ये बच्चों तो अब कहीं हुआ कि भाई का आदमी कहीं कर सकता है। मतलब जबकि कंडीशन आज आ कर दी, मतलब नहीं तो कोई की परवाह नहीं है, खाली अफसर है, लाठी है, जगह की भैंस है। आगे आपका क्या है? आगे हमारा भाई कि जब तक मैं नहीं तोड़ूंगा, जब तक हमारी मांगा पूरी नहीं हो जाएगी। इन्होंने जो टेंट लगा रखा था इसकी कोई परमिशन नहीं थी, इसलिए हमने जिसका टेंट था टेंट वाले को बोल के टेंट हटवाया। बाकी वो अनशन करें या कुछ, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। जेएलएन अस्पताल प्रशासन पर 50 लाख रुपए के घोटाले का लगाया आरोप। कांग्रेस कार्यकर्ता राजेश टंडन ने जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमबी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। कांग्रेस कार्यकर्ता राजेश टंडन ने जेएलएन अस्पताल प्रशासन पर 50 लाख रुपए के घोटाले का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि जेएलएन अस्पताल अजमेर में राजकीय व अन्य संचालित योजनाओं के मद में कर्मकार उपलब्ध कराने वाली संस्था को मिलीभगत करके 80,000 रुपये महीने का लाभ पहुंचाया है, जिससे राजकोष को अनुचित क्षति पहुंची है। जेएलएन अस्पताल में प्रतिवर्ष 2.5 करोड़ रुपए परिश्रमिक के कर्मचारियों की नियुक्ति होती है, जिसमें कर्मकार उपलब्ध कराने का ठेका वर्ष 2015 में पन्नादाय सिक्योरिटी सर्विस उदयपुर को दिया था, जिसका कमीशन ठेका 3.33% था। लेकिन जब निविदा दोबारा जारी हुई तो वही कार्य जीवन ज्योति फार्मेसी सेवा समिति नागौर ने 10 पैसे प्रति सैकड़ा के हिसाब से करने की निविदा दी। इस तरह से जेएलएन अस्पताल के अधिकारियों की मिलीभगत के चलते 10 पैसा प्रति सैकड़ा से काम नहीं करवाकर उनकी निविदा निरस्त कर दी गई तथा पन्नादाय सिक्योरिटी सर्विस उदयपुर को ही दोबारा से ठेका दे दिया। इस प्रकार लगभग 9 लाख प्रति वर्ष की दर से उक्त संस्था को अदा किया, जो राजकोष को क्षति पहुंचाता है। राजेश टंडन ने संपूर्ण मामले की विस्तृत जांच करवाकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने व नुकसान वसूली की मांग की है।
देखिए 2015 से 2017 तक ये जो श्रमिकों की आपूर्ति के लिए जेएलएन अस्पताल में ये जो रिप्लेसमेंट वाले होते हैं कर्मकारों की नियुक्ति का एक इन्होंने एक प्रक्रिया अपनाई और उसमें पन्ना धाय फर्म थी उदयपुर की, जो कि श्रमिक और सफाई कर्मचारी और सिक्योरिटी गार्ड और रक्तदान वो रक्त वाले जो लैब में होते थे वो सब प्रोवाइड करती थी। उसको इन्होंने 3.33% पर इन्होंने उसको ठेका दे दिया। फिर टेंडर उसमें निकाला तो एक जीवन ज्योति कंपनी नागौर की आई और जीवन ज्योति ने 0.01% पर इनको टेंडर कोट किया, तो इन्होंने पन्ना धाय ने दिया 1.99 पर इन्होंने उसको एक तीसरी फर्म आई दिल्ली की, उसने 8% पर दिया, तो इन्होंने जीवन ज्योति और उनका निरस्त करके वापस पन्ना धाय को ही काम कर दे दिया कि ये फर्में जो है ये काम शायद ही कर पाएँ। फिर वापस इन्होंने टेंडर किया, उसके विज्ञापन की कॉस्ट जो है एक ही टेंडर के विज्ञापन की कॉस्ट 2.5 लाख रुपए होती है। उसी टेंडर को इन्होंने निरस्त किया, वापस पन्ना धाय को दे दिया और उस पर ऐतराज़ क्या किया कि पन्ना धाय जो दूसरी फर्म थी उन्होंने 100 रुपये का स्टाम्प की जगह 50 रुपये का स्टाम्प लगाया, जबकि उस फर्म ने 50 रुपये का रेवेन्यू टिकट लगाया। नोटरी ने भी उस बात का हवाला दिया कि इसने 50 रुपये का रेवेन्यू टिकट लगाया हुआ है। फिर वापस ही टेंडर हुआ, विज्ञापन के पैसे लगे, वही मामला जो है कि इन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में पेंडिंग है। हाई कोर्ट में जेएलएन का कोई मामला पेंडिंग नहीं था, हाई कोर्ट में जेएलएन पार्टी नहीं था। फिर इन्होंने उसको मिली भगत करके निरस्त कर दिया और वापस पन्ना धाय को ही दे दिया। फिर ये टेंडर हुआ, उसमें एक ही फर्म ने अप्लाई किया था और किसी फर्म ने अप्लाई नहीं हुआ, ये इन्होंने कैंसिल करके फिर मार्गदर्शन के लिए ऊपर भेज दिया। फिर वापस पन्ना धाय को टेंडर 2018 तक के लिए दे दिए, जीवन ज्योति का निरस्त कर दिया। जिसका टेंडर निरस्त करते हैं वो ब्लैक लिस्टेड हो जाता है, उसकी 5 लाख रुपए राशि जो है वो फॉरफिट हो जाती है। पर इसमें राजनीतिकरण था, नागौर वाली जो थी, क्योंकि गोखरू साहब और इन लोगों का जो राजनीतिकरण था कि उनकी जो पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं, जो उनकी सोच है, वो सबको पता है शहर में कि उनकी जो भी राजनीतिक निष्ठाएं थी वो कहाँ थी। फिर इसमें क्या हुआ कि इसकी एक उच्च स्तरीय इस तरह से इन्होंने इसको बार बार टेंडर निरस्त करने के 5 बार टेंडर निरस्त किया। 5 बार टेंडर निरस्त करने का 2.5 लाख रुपए से आप विज्ञापन की कॉस्ट देख लीजिए। फिर इसके बाद आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिए कि 5-5 लाख रुपए जो है निरस्तीकरण के पैसे वापस दिए और 9 लाख रुपए 9,60,000 रुपये महीने उसको मिलता रहा। इस तरह से 50 लाख का घोटाला हुआ है। मैंने आज जिलाधीश महोदय के माध्यम से उनको ये दिया है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, अकाउंटेंट जनरल इसकी जांच करे और अकाउंटेंट जनरल इसकी जांच करके इनके वेतनों में से इसका जो नुकसान राजकोष को हुआ है ये इसकी पूर्ति हो, एसीबी में मुकदमा दर्ज हो। और इसके अलावा आज जो अस्पताल की दुर्दशा हो रही है इस विषय पर भी मैंने उनको बताया कि कैसे आपने प्राचार्य एचओडी का आज जितनी मौतें हो रही हैं, आप देख लीजिए हार्ट फेल्स हो रही हैं, आपने कैसे 1 महीने 1.5 महीने की छुट्टी दे दी गोखरू साहब को। क्या रेशमा एक्ट क्या सिपाहियों पे पटवारियों पे लगता है? आज जो भी शहर में कोरोना से मौतें हो रही हैं, जो हार्ट अटैक से मौतें हो रही हैं, एचओडी विभाग छुट्टी पे अमेरिका चला गया। आज अस्पताल पूरा हृदय रोग बंद पड़ा है और सुप्रिटेंडेंट भी क्वारंटाइन होकर छुट्टी पे हो गया। अस्पताल की जो दुर्दशा हो रही है इस संबंध में भी मैंने उनसे निवेदन किया है कि वो सरकार से बात करें, कोई वैकल्पिक व्यवस्था करें। हार्ट में कोई ऊपर से जयपुर से बड़ा डॉक्टर बुलाएं। जिन डॉक्टरों को यहाँ बिठा रखा है उनके बस में कुछ भी नहीं है, वो पूरी तरह इलाज भी नहीं कर पा रहे। आपकी जो वहाँ कैथ लैब की मशीन बंद पड़ी है, इस विषय पर इसको गहन चिंतन करके ये दोनों बातें उनको मौखिक रूप से कही। उनका मैं ये आपका संदेश माननीय राज्य सरकार को और चिकित्सा मंत्री जी को पहुंचा देता हूं कि भाई गोखरू की छुट्टी निरस्त करो, उसे पुनः बुलाओ। अगर जैन साहब के बच्चे बीमार हैं, होम क्वारंटाइन है, तो वो जब भी ठीक हों। पर सवाल ये है कि अस्पताल इस वक्त बड़े ज़बरदस्त संक्रमण के दौर से गुजर रहा है और ऐसे में विभागीय अध्यक्ष सब छुट्टी चले गए हैं,
तो ये बड़ी दुख की और बड़ी पीड़ा की बात है, और उन अधिकारियों की भी जांच हो जिन्होंने इनको छुट्टियां दी हैं। व्यापारी वर्ग ने प्रशासन पर कोरोना गाइडलाइंस की पालना न कराने का लगाया आरोप। व्यापारियों ने कहा कि प्रशासन को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाने में बरतनी होगी और भी ज्यादा सख्ती। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर के व्यापारियों ने प्रशासन से सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक कोरोना के बचाव के लिए और भी सख्त कदम उठाने के लिए कहा है। व्यापारियों का कहना है कि जैसे ही गाइडलाइंस जारी होती है 3-4 दिन तक तो प्रशासन सही से काम करता है, उसके बाद लापरवाही बरतना शुरू कर देता है, जिससे कोरोना संक्रमण की दर और भी बढ़ जाती है। उन्होंने सभी व्यापारियों के लिए भी कहा है कि सभी व्यापारी वर्ग को ग्राहकों को उचित दूरी व मास्क का प्रयोग करने के लिए कहें और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराते हुए ही सामान की बिक्री करें। मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो काम है इसमें प्रशासन को और सख्ती करनी चाहिए, और सख्ती के कारण क्या है कि लोग बाग जो है सोशल डिस्टेंसिंग ज़्यादा करेंगे और मास्क का उपयोग भी ज़्यादा करेंगे। अभी भी इतना मास्क का उपयोग नहीं हो रहा है और पुलिस वाले इसका जो है और गलत उपयोग कर रहे हैं। और शाम को जैसे दुकानें बंद होती है तो ऐसे दादागिरी से करते जैसे कि भाई बहुत ज़्यादा कुछ वो हो गया, पूरे शहर में भगदड़ मच जाती है। और उसकी वजह से क्या है कि धंधे की भी पूरी सत्यानाश हो गई है। सब जगह इतना वो वातावरण नहीं है जितना यहाँ पे इन्होंने बना रखा है। सब जगह पे बिल्कुल आराम से काम चल रहा है, पर यहाँ पे बहुत भगदड़ मच रही है। ये बहुत गलत हो रहा है। व्यापारियों का कहना है कि शाम के समय पुलिस वाले दुकानें बंद करवाने में लग जाते हैं, जिससे शहर में भगदड़ मच जाती है और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो पाती और ना ही उनका व्यापार अच्छे से हो पाता है। स्थानीय व्यापारी ओम प्रकाश का कहना है कि सभी लोगों व व्यापारियों को गाइडलाइंस की पालना करनी होगी और प्रशासन को भी अलर्ट रहना होगा, जिससे कोरोना महामारी और ना बढ़ सके, जिससे सभी सुरक्षित रह सके। पकड़ के ठेलों पे वर्तमान में जो भीड़ हो रही है, बाजारों में जो भीड़ का माहौल हो रहा है, इस माहौल में प्रशासन के द्वारा जो आदेश निकाले जाते हैं, प्रशासन उसमें 4-5 दिन तो अलर्ट रहता है, मगर उसके बाद प्रशासन भी सुस्त हो जाता है। उसके कारण से इन पर काबू नहीं पाया जा रहा है। इसमें प्रशासन को भी अलर्ट होना चाहिए और व्यापारियों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। व्यापारियों को बाकायदा इसमें ऐसा अनुभव करना चाहिए कि ग्राहकों को बाकायदा व्यवस्था बना करके, दूरी बना करके, बिना मास्क के सामान नहीं दें। और प्रशासन का जो अलर्ट वाले बात है 144 को सख्ती से लागू करेंगे तो हम इस पर प्रशासन काबू पा सकते हैं कोरोना पे। प्रशासन की अनदेखी के कारण ही ज़्यादातर ऐसा हो रहा है। प्रशासन को इस पर सख्ती रूप से लेना चाहिए ताकि इस चीज़ पे काबू हम पा सकें। वर्तमान में ऐसा जो कुछ हो रहा है, इसमें प्रशासन और समाज के जो लोग व्यापारी वर्ग है, इन दोनों को मिलजुल करके ये काम करेंगे तो हम इस पर काबू पा सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बहुत धज्जियाँ उड़ रही है। इसके कारण से भी ये वर्तमान शादी ब्याह और ये कार्यक्रम हो रहे हैं, इन सभी में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इसके कारण से भी कोरोना के ऊपर प्रतिबंध नहीं हो रहा है। हम सभी लोग इसमें सहयोग करेंगे तो शायद कोरोना पे हम निश्चित रूप से जीत प्राप्त कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी नगर निगम के कचरा संग्रहण शुल्क का कर रही है विरोध। निगम के कचरा संग्रहण शुल्क को बताया जा रहा है तुगलकी फरमान। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए
MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। आम आदमी पार्टी द्वारा अजमेर नगर निगम के कचरा संग्रहण शुल्क को तुगलकी फरमान बताया जा रहा है और वह इसका विरोध कर रहे हैं। कचरा संग्रहण शुल्क के विरोध में वह हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने नगर निगम आयुक्त को अपना ज्ञापन सौंपा और आयुक्त ने उनकी मांगों को भी सुना और इस पर सकारात्मक कार्रवाई करने की भी सांत्वना दी। आम आदमी पार्टी की जिला अध्यक्ष मीना त्यागी का कहना है कि निगम द्वारा जो कचरा संग्रहण शुल्क लगाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से पहले से ही लोगों के पास रोजगार नहीं है। ऐसे में वे शुल्क कहां से देंगे? उन पर यह अत्यधिक भार क्यों बढ़ाया जा रहा है? उन्होंने निगम पर आरोप लगाया है कि यदि कचरा संग्रहण शुल्क लगाया जा रहा है तो निगम का क्या काम, किसी प्राइवेट सेक्टर को कचरा संग्रहण काम सौंप देना चाहिए। मीना त्यागी ने यह भी कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो वह और भी उग्र आंदोलन करेंगे। आज के संदर्भ में ज्ञापन दिया क्या? कचरा संग्रहण शुल्क की जो हम विरोध कर रहे थे, उस सिलसिले में हमने लोगों से, आम पब्लिक से जाके हस्ताक्षर अभियान चलाया था और उसके सिलसिले में ही हम नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन देने आए थे और उन्होंने हमारी बात सुनी है। वो बोल भी रहे हैं कि इस बात पे हम विचार विमर्श करेंगे। अगर फिर भी नहीं सुनना चाहता है तो फिर क्या आगे का? फिर तो हम आंदोलन करेंगे इस बारे में, क्योंकि कोरोना काल में लोगों के पास 9 महीने से लोगों के पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है। ऐसी स्थिति में लोगों को घर चलाना मुश्किल हो रहा है, तो ये नगर निगम जो कचरे वाला शुल्क जारी करने जा रही है, ये वसूलना लोगों के लिए देना मुश्किल हो जाएगा। आपने मार्केट में हस्ताक्षर भी कराए थे, क्या रिस्पॉन्स मिला? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है। हस्ताक्षर अभियान हमारा अच्छा रहा है और लोगों ने हमें सपोर्ट किया है इस सिलसिले में काफ़ी। और लोगों का कहना यही है कि हम पे अलग से भार क्यों डाला जा रहा है, फिर ये प्राइवेट सेक्टर को ही दे दिया जाए अगर कचरा शुल्क वसूलना है नगर निगम को तो। राजस्थान फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। फार्मासिस्टों की सीधी भर्ती निकालने की कर रहे हैं मांग। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। राजस्थान NHM फार्मासिस्ट एसोसिएशन की ओर से मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया, जिसमें उन्होंने अपनी 2 सूत्रीय मांगे रखी। उनका कहना है कि फार्मासिस्ट भर्ती 2020 प्राप्तांक तथा बोनस 10, 20 और 30 के आधार पर निकले और दूसरी मांग नए 375 पदों को जोड़कर 4105 पदों पर जल्द से जल्दी सीधी भर्ती निकाली जाए, ताकि जितने भी फार्मासिस्ट बेरोजगार बैठे हैं उन्हें जल्दी से जल्दी रोजगार मिल सके। फार्मासिस्ट संभाग प्रभारी हिमांशु ने बताया कि उन्होंने कोरोना काल में अल्प मानदेय में अपनी सेवाएं दी हैं, इसलिए सरकार से गुजारिश है कि सरकार पैरामेडिकल भर्तियों की तरह ही फार्मासिस्ट की सीधी भर्ती निकाले।
आज एनएचएम फार्मासिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में माननीय जिला कलेक्टर महोदय को सीएम साहब के नाम फार्मासिस्ट भर्ती नियम संशोधन के तहत 2020 के लिए ज्ञापन दिया गया। इसमें हमारी 2 सूत्रीय मांग है। हम चाहते हैं कि फार्मासिस्ट भर्ती 2020 प्राप्तांक तथा बोनस 10, 20, 30 के आधार पर निकले। दूसरी मांग ये है हमारी कि इसमें जो नवसर्जित 2369 पद है उनको जोड़ के कुल 4105 पदों पे जल्दी से जल्दी सीधी भर्ती निकाली जाए, ताकि जितने भी फार्मासिस्ट बेरोजगार बैठे हैं उनको जल्दी उनको रोजगार का अवसर मिले। अभी सभी फार्मासिस्ट कोरोना में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, दिन रात सेवा कर रहे हैं, पर अल्प मानदेय में सभी के सभी फार्मासिस्ट ड्यूटी निभा रहे हैं। सरकार से हमारी यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस भर्ती को 4105 पदों पे सीधी भर्ती निकाले, ताकि सभी फार्मासिस्ट को रोजगार मिले। आपका नाम? मेरा नाम हिमांशु नाम है। हम चाहते हैं कि जितनी भी पैरामेडिकल भर्तियाँ, जो नर्सिंग हो गई, LT हो गया, रेडियोग्राफर हो गया, सारी भर्तियाँ सीधी निकलती है, उनकी तरह हमारी भर्ती भी 2013 की तरह सीधी भर्ती निकाली जाए। अग्निशम विभाग द्वारा किया गया जेएनएल अस्पताल में डेमो सेशन का कार्य। आपात स्थिति में आग लगने से रोकने के लिए कर्मचारियों को सिखाया गया फायरिंग सिस्टम को ऑपरेट करना। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। जिलाधीश के आदेश का पालन करते हुए अग्निशम विभाग ने जवाहरलाल नेहरू अस्पताल जाकर आपात स्थिति में आग को रोकने के लिए कर्मचारियों को फायरिंग सिस्टम को ऑपरेट करना सिखाया, ताकि कर्मचारी आपात स्थिति में आग को काबू कर सके। इसी उपलक्ष्य में अग्निशम विभाग ने कर्मचारियों को डेमो सेशन दिया कि किस प्रकार से आग पर काबू पाया जा सकता है। अग्निशम विभाग के अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया और अस्पताल में बहुत सारी कमियां हैं। उन्होंने बताया कि अस्पताल में लगे अधिकतर एक्सटिंग्विशर खाली थे या फिर एक्सपायरी डेट हो चुके थे, जिसकी सूचना उन्होंने अस्पताल प्रशासन व ADM को दे दी है, जिससे अस्पताल में होने वाली कमियों को पूरा किया जा सके और भविष्य में कोई भी दुर्घटना होने से पहले ही उससे बचा जा सके। आज जिला कलेक्टर महोदय की तरफ से आदेश थे कि वहाँ जेलन जाके एक डेमोस्ट्रेशन का कार्यक्रम रखा जाए और जो वहाँ पे लगा हुआ फायर फाइटिंग सिस्टम है उसके बारे में वहाँ के कर्मचारियों को बताया जाए कि किस प्रकार इसको ऑपरेट करना है, किस प्रकार इसको चलाना है जब कभी आग लगती है। तो इस दौरान वहाँ की जो आपने लिस्टिंग किया तो कितने सिलेंडर वहाँ पे खाली मिले और कितने सिलेंडर भरे थे, ताकि कोई हादसा होता तो क्या वैसे में? वहाँ पे हमने जब निरीक्षण किया तो काफ़ी हमें कमियाँ दिखी और जिसके अवगत हमने ADM सिटी साहब को भी करवाया है दूरभाष पे, और उनको इस चीज़ों को पूर्ति करने के लिए भी कहा है, क्योंकि जो फायर एक्सटिंग्विशर में जो लगे हुए थे वो सभी एक्सपायरी डेट के, किसी में गैस नहीं है, किसी में होस पाइप नहीं है, इस प्रकार की कई कमियां थी जो हमने आगे अवगत करा दिया है। सर कितने खाली मिले थे सिलेंडर? सर सिलेंडर कितने खाली मिले? सिलेंडर के लगभग इमरजेंसी वार्ड के अंदर 4 लगे हुए थे, वो भी खाली थे। ठीक है, तो उसके बारे में हमने बताया है कि, और डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द इसको कमियों को पूर्ति करेंगे। तो भरे हुए सिलेंडर डेट निकलने के बाद कितने दिन तक वो समय रहता है? 6 महीने बाद एक्सपायरी हो जाते हैं। 1 साल के बाद खाली हो जाता है? 6 महीने। ऐसे कितने सिलेंडर थे जो एक्सपायर डेट हो गए? काफ़ी थे उसके अंदर, जिसमें 4 मुख्यतः मेरे सामने आए हैं और वार्ड के अंदर हमने चेक किया तो उसके बारे में मैंने जानकारी दे दी आगे, और उन्होंने कहा कि हम जल्दी से जल्दी इसको कर देंगे। ऐसे में कोई बड़ा हादसा हो जाए और फिर ये सिलेंडर काम नहीं करे तो फिर अगर जैसे कि मान लो कि फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेट नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पे एक फायर फाइटिंग सिस्टम का लगा हुआ है। ठीक है, तो उसको ऑपरेट करके वहाँ से आग पे काबू पाया जा सकता है। सरवाड़ स्थित फतेहगढ़ किले को किया जा रहा है सुरक्षित।
मुख्यमंत्री ने फतेहगढ़ किले को सुरक्षित करने के लिए जारी किया था बजट। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर में एक और नई जगह फतेहगढ़ किले को सुरक्षित किया जा रहा है, जिसे पर्यटन की दृष्टि से नया मूर्त दिया जा रहा है। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के अधीक्षक नीरज कुमार त्रिपाठी ने बताया कि यह किला गौर राजाओं द्वारा बनवाया गया था। बाद में इसे राठौर राजाओं द्वारा संरक्षित किया गया। वर्तमान में स्थानीय विधायक की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री द्वारा इसके संरक्षित करने के लिए बजट जारी किया गया था। अधीक्षक ने बताया कि सरवार शरीफ जाने वाले जायरीनों को एक नई जगह और घूमने को मिलेगी, जिसमें राठौर और गौर राजाओं की छोटी और बड़ी तोपें और गोले देखने को मिलेंगे। इसी वजह से किले को पर्यटन स्वरूप दिया जा रहा है, जिससे अजमेर को एक और पुरातत्व एवं ऐतिहासिक किला मिल जाएगा और एक नया पर्यटन स्थल जुड़ जाएगा। सरवाड़ के पास फतेहगढ़ एक प्रसिद्ध जगह है, वहाँ पर फतेहगढ़ का किला है, जो कि गौड़ राजाओं का काफ़ी पुराना वहाँ पर रहवास रहा था। बाद में राठौड़ राजाओं द्वारा भी वहाँ पर निवास किया गया। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण किला वहाँ पे है और वहाँ पे विद्यालय चल रहा था, इसलिए उसको संरक्षित तो कर लिया गया था, लेकिन उसका हैंडओवर एंड टेक ओवर पिछले साल 2019 में लिया गया। उसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री बजट घोषणा में मुख्यमंत्री जी द्वारा और स्थानीय विधायक की अनुशंसा पर वहाँ पर महत्वपूर्ण संरक्षण कार्य हेतु बजट पारित दिया गया है और वहाँ पर कार्य जारी है। और वहाँ पर कई छोटी छोटी तोपें, बड़ी तोपें वगैरह आज भी रखी हुई हैं, उनके गोले निकल रहे हैं, कई पुरानी सामग्रियाँ भी प्राप्त हो रही हैं और उसका संरक्षण कार्य काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो गया था। संरक्षण का अभाव में जंगल वगैरह हो गए थे और काफ़ी स्ट्रक्चर्स को भी काफ़ी डैमेज हो गए थे, पेड़ पौधे काफ़ी अनावश्यक हो गए थे, झाड़ियाँ, उन सब की सफाई एवं मरम्मत कार्य जारी है। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे जो पर्यटक जो सरवाड़ जाते हैं जायरीन यहाँ से सरवाड़ शरीफ के दर्शन करने, उनको एक नया किला देखने को मिलेगा। साथ ही अजमेर वासियों के लिए भी एक एडवेंचरस और एक बहुत अच्छी जगह पर्यटन के हिसाब से देखने को मिलेगी। बड़ी पास में ही है और आराम से अजमेर से भी स्थानीय जो अजमेर निवासी भी जाकर वहाँ पे उस किले का भ्रमण कर सकते हैं और पर्यटन का आनंद ले सकते हैं। पुराना किला वैसा किस नाम से रहता है? मतलब फतेहगढ़ का किला फतेहगढ़ के नाम से फेमस है और काफ़ी अच्छी अवस्था में उसकी, इसलिए उसको पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए हम लोग संरक्षण कार्य वगैरह करवा रहे हैं। और मुख्यमंत्री बजट घोषणा में मिला, बजट भी इसीलिए मिला था क्योंकि काफ़ी पर्यटन और सरवाड़ शरीफ में चूँकि जायरीन और पर्यटन वहाँ पर्यटक जाते हैं, धार्मिक पर्यटन जो है जायरीन के रूप में वहाँ जाते हैं, तो उनको सरवाड़ शरीफ के पास एक और जगह जो है आराम से वहाँ देखने को भ्रमण करने को मिलेगी, जिससे कि धार्मिक पर्यटन के साथ साथ ऐतिहासिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। किसका तवज्जो में किला क्या है वैसे? ये पूर्व में गौड़ राजाओं द्वारा बनाया गया था, उसको तत्पश्चात राठौड़ राजाओं द्वारा भी उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स में अभिवृद्धि करके बनाया गया था। अंतिम तौर पर राठौड़ राजाओं द्वारा ही वो उपयोग में लाया जाता है। दिगंबर जैन महिला महासमिति ने दिया 64वीं बालिका के विवाह में सहयोग। अभावग्रस्त बालिकाओं के विवाह में निभाती हैं महत्वपूर्ण योगदान। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज।
तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। श्री दिगंबर जैन महासमिति महिला एवं युवा महिला संभाग अजमेर की सरावगी मोहल्ला इलाके के सहयोग से एक महिला आशा, जिसके पति का 5 वर्ष पूर्ण अपने ही घर की छत से गिर जाने के कारण असामयिक स्वर्गवास हो गया था, उनके 5 पुत्रियां हैं। वे अपने परिवार का पालन पोषण बहुत ही तकलीफों के मध्य कर रही हैं। उन्हीं की बड़ी पुत्री दिशा का विवाह आगामी 7 दिसंबर को होने जा रहा है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण समिति की राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष मधु अतुल पाटनी से सहायता की अपील की, जिसे आज अजमेर दक्षिण विधायिका पूर्व महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्री अनीता बदेल के मुख्य आतिथ्य में बालिका के विवाह में व विवाह उपरांत गृहस्थ जीवन में कार्य आने वाली सामग्री प्रदान की गई। इस सहयोग सामग्री को देखकर बालिका की माता भाव विभोर हो गई और सेवा सहयोगियों के प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि यह सेवा पाकर वह अपनी बिटिया की शादी बहुत ही धूमधाम से कर पाएंगी। युवा महिला संभाग अध्यक्ष मधु पाटनी ने बताया कि यह 64वीं बालिका है जिसके विवाह में सहयोग किया जा रहा है। इससे पूर्व 63 बालिकाओं के विवाह में इस प्रकार का सहयोग दिया जा चुका है। भजनगंज में रहने वाली एक विधवा महिला आशा की बिटिया दिशा के आने वाले विवाह के लिए जो 7 तारीख को संपन्न होने जा रहा है, दिगंबर जैन महासमिति अजमेर और महिला समिति के द्वारा उसको अपने नए जीवन को शुरू करने के लिए जो मिनिमम आवश्यकताएं होती हैं, वो ज़रूरतों की चीज़ें होती हैं, वो भेंट स्वरूप दी जा रही है। दिगंबर जैन महिला समिति के हमारे मधु पाटनी, अतुल पाटनी जी, पालीवाल जी और उनकी सभी सदस्यों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने ये 64वीं शादी के लिए ये घरेलू सामान उपलब्ध कराया है। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा परोपकार का काम है। ऐसे अभावग्रसित बालिकाएं जो विवाह के सूत्र में बंधने जा रही हैं, उनको ये नया जीवन शुरू करने के लिए मिनिमम आवश्यकताओं की पूर्ति करना और उसको एक संबल प्रदान करना, उसके परिवार को एक संबल प्रदान करना एक बहुत बड़ी बात है, जिसको ये समिति और सभी सदस्य बहुत तन, मन और धन से और अच्छी भावना के साथ संपन्न कर रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इनका ये संबल बनाए रखें और ऐसे जो बालिकाएं हैं वो अपने नए जीवन की शुरुआत बहुत हंसी खुशी के साथ करें, बहुत अच्छे मन से करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ समिति को आभार, अभिनंदन और बिटिया को बहुत बहुत आशीर्वाद। दिगंबर जैन महासमिति महिला युवा महिला संभाग के सरावगी मोहल्ला इकाई के तत्वाधान में आज हम एक ज़रूरतमंद बच्ची की शादी में सहयोग किया है और इसमें जो भी सहयोग किया है वो सभी शादी में और शादी के उपरांत जो भी काम आने वाली सभी सामग्री है वो सभी देने की हमने भरपूर कोशिश की है। और मैं इसमें आज जो हमने जो इस महीने जो 6ठी शादी कर रहे हैं, इसमें हमारे मंजू जी गंगवाल जो कि सरावगी मोहल्ला इकाई के अध्यक्ष है, उनका बहुत अधिक सहयोग रहा है। मैं उन्हें बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और मैं हमारे श्रीमती जी अनीता जी बदेल का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस काम के लिए हमें पहले भी बहुत प्रेरित किया और आज भी इन्होंने इस बच्ची को सुझाया है और आगे भी ये सुझाते रहेंगे। इसके लिए इनका बहुत बहुत आभार। और आज वे स्वयं उपस्थित हुई है हमारे बीच में, तो हमारी महिलाओं का उत्साह और अधिक बढ़ गया है। मैं इन्हीं सभी महिलाओं के बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इन सभी के सहयोग से हम निरंतर इस कार्य को जारी रखते हैं और आगे भी जारी रखेंगे। द स्मार्ट अजमेरियन ने सामाजिक सरोकार के तहत कंबल वितरण का दूसरा चरण किया शुरू। गरीब और जरूरतमंदों को सर्दी से बचने के लिए बांटे जा रहे हैं कंबल। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है
भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर में बुधवार को द स्मार्ट अजमेरियन द्वारा चलाए जा रहे कंबल वितरण कार्यक्रम में जादूगर में कंबल बांटे गए। द स्मार्ट अजमेरियन के अध्यक्ष सोना धनवानी ने बताया कि बढ़ती सर्दी को देखते हुए गरीबों और जरूरतमंदों को जादूगर के खटपुरा क्षेत्र में कंबल वितरण किए गए हैं। संस्था के संरक्षण हरिराम कोडवाणी ने कहा कि जरूरतमंदों की सेवा करने के लिए सभी को आगे आना चाहिए। गरीबों की सेवा करने से मन में शांति मिलती है। कार्यक्रम का संचालन गुलजीत सिंह छाबड़ा ने किया। इस अवसर पर सोना धनवानी, गुलजीत सिंह छाबड़ा, दिनेश के शर्मा, शीला चौधरी, निखिल टंडन, दीपा पारवानी, अविनाश शर्मा मौजूद थे। अंत में दीपा पारवानी ने सभी का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम करा? जैसा कि आप सबको मालूम है कि जो हमारी संस्था स्मार्ट अजमेरियन है, वो हमेशा से ही अपनी सामाजिक गतिविधियों में पूरी तरह से योगदान और सहयोग देती रहती है, जो ज़रूरतमंदों के लिए हमेशा मदद करने के लिए तत्पर रहती है। तो ऐसा ज्ञात हुआ वार्ड नंबर 42 में हमने कुछ ज़रूरतमंद परिवार चिन्हित किए हैं, जिसमें हमने सर्दी के उसको प्रकोप को देखते हुए, जो बढ़ती सर्दी है आती, उसको देखते हुए आज हमने यहाँ पे कुछ गरीब ज़रूरतमंद परिवारों को चिन्हित करके उनको कंबल बांटे। और आगे भी इसी तरीके के प्रोग्राम वार्ड 42 में ही क्या सब जगह हम लोग जैसे करते आ रहे हैं। संस्था की कौन सी तरफ से बातें? द स्मार्ट अजमेरियन जो हमारी संस्था है, वो जिसका हमेशा से ही सामाजिक योगदान में बहुत सक्रिय भूमिका रहती है, तो इसी के चलते हम लोग आगे भी और भी प्रोग्राम करेंगे। और जहाँ भी हमें ऐसा लगेगा कि जहाँ ज़रूरतमंद है, जिनको चिन्हित किया जाएगा, उनको इसी तरह हम कंबल, गर्म कपड़े, खाने पीने की सामग्री और ये सब वितरित करेंगे। क्या कार्यक्रम करा? देखिए, द स्मार्ट अजमेरियन के द्वारा जो कंबल वितरण कार्यक्रम जो चल रहा है, उसके तहत आज हमने जादूगर खटपुरा में कुछ ज़रूरतमंद लोगों को कंबल बांटे हैं। बढ़ती सर्दी को देखते ये कार्यक्रम है, और इससे पहले भी हमारा एक गोरा घाटी पे कार्यक्रम हुआ था। आज ये दूसरा कार्यक्रम है, और भी आगे 2-3 कार्यक्रम है, जिसमें हम इस तरह के कंबल वितरण और इनर, जो गर्म इनर है, उसकी भी हमारे पास रिक्वायरमेंट आई है, वो बांटेंगे। और ये कार्यक्रम अभी चलेगा बढ़ती सर्दी को देखते हुए। द स्मार्ट अजमेरियन अध्यक्ष सोना धनवानी। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonn.com, सच के साथ।